अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज की वीडियो में हम एक ऐसे आलमी मामले पर बात करने जा रहे हैं जो अगर वाकई इस सिमत में आगे बढ़ता है तो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, सियासत और अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बात हो रही है आबनाए हरम्स की, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, वो समुद्री रास्ता जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ किसी भी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो इसके असरात बराह रास्त आलमी मईशत पर पड़ते हैं। हालिया बयानात और पॉलिसी सिग्नल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें इस अहम समुद्री रास्ते पर सख्त कंट्रोल या हत्ता के ब्लॉक करने की बात की जा रही है। अगरचे अमली तौर पर ऐसा कदम इंतहाई खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन सिर्फ इस किस्म की बात भी आलमी सतह पर बेचैनी पैदा करने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि अगर अमेरिका इस रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब सिर्फ ईरान पर दबाव डालना नहीं बल्कि इसका बराह रास्त असर चीन और दीगर ममालिक पर भी पड़ेगा। यहाँ एक और अहम किरदार सामने आता है और वो है ईरान, जो पहले ही इस इलाके में एक बड़ी ताकत समझा जाता है। ईरान बारहा ये वाज़ह कर चुका है कि अगर इसके मुफादात को खतरा हुआ तो वो आबनाए हरम्स को बंद करने से भी गुरेज नहीं करेगा। अब अगर एक तरफ अमेरिका कंट्रोल की बात करे और दूसरी तरफ ईरान मज़ाहमत करे तो ये सूरत हाल किसी भी वक्त खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। इसी तनाज़ुर में हमें चाइना को भी समझना होगा, क्योंकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है और इसकी बड़ी मिकदार खलीजी ममालिक से इसी रास्ते के जरिए जाती है। अगर ये रास्ता बंद होता है या इसमें रुकावट आती है तो चीन की मईशत बराह रास्त मुतासर होगी। यही वजह है कि चीन इस मामले में खामोश नहीं रहेगा। वो या तो सफारती सतह पर मुदाखलत करेगा या फिर अपने मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करेगा। दूसरी तरफ रशिया इस पूरे मंजरनामे में एक अहम किरदार रखता है। अगरचे रूस का इन्हिसार इस रास्ते पर चीन जितना नहीं, लेकिन वो आलमी ताकतों के तवाज़ुन में अपना असर ज़रूर डाल सकता है। अगर अमेरिका, ईरान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो रूस भी किसी न किसी शक्ल में इसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो सियासी हमायत हो या सफारती दबाव। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई आबनाए हरम्स में कोई रुकावट पैदा होती है तो इसके असरात क्या होंगे। सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, आलमी मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, स्टॉक मार्केट्स मुतासर होंगी और खास तौर पर यूरोप जैसे खित्ते जो तवानाई के लिए बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार करते हैं शदीद बहरान का शिकार हो सकते हैं। यूरोप के कई ममालिक पहले ही तवानाई बहरान से गुजर चुके हैं और ऐसी सूरत हाल इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मजीद ये कि इस तरह की कशीदगी आलमी सतह पर एक बड़े तसादम का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार इसे एक मुमकिना आलमी जंग के इब्तदाई इशारों के तौर पर भी देखते हैं। अगरचे ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि सूरत हाल इस हद तक पहुँच जाएगी, लेकिन तारीख हमें बताती है कि बड़ी जंगें अक्सर छोटे तनाज़ात से शुरू होती हैं। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है और वो है आलमी सियासत में ताकत का तवाज़न। अमेरिका तवील अरसे से खुद को आलमी लीडर के तौर पर पेश करता आया है, लेकिन चीन और दीगर ताकतों के उभरने के बाद ये तवाज़न तब्दील हो रहा है। अगर अमेरिका इस तरह के सख्त इक़दाम करता है तो यह न सिर्फ इसकी साख को मुतासर कर सकता है बल्कि दीगर ममालिक को भी इसके खिलाफ मुतहद कर सकता है। इसी दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी मजीद पेचीदा हो सकती है, खास तौर पर इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के तनाज़ुर में। अगर यह तनाज़ा बढ़ता है तो इसका असर न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम चीज़ ये है कि हम जज्बात से हटकर हक़ाइक़ को समझें। आलमी सियासत में हर कदम के पीछे कई मुफादात, हिकमत अमलियाँ और पेचीदा अवामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर या मुकम्मल हकीकत नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि हम तहकीक करें, मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करें और एक मुतवाज़न राय कायम करें। आखिर में आने वाले दिनों में ये देखना बहुत आम होगा कि आलमी ताकतें इस सूरत हाल को किस तरह हैंडल करती हैं। क्या सफारती कामयाबी होगी, क्या कशीदगी कम होगी या दुनिया एक नए बहरान की तरफ बढ़ेगी। ये सवालात अभी खुले हैं, लेकिन एक बात यकीनी है कि इस खित्ते में होने वाली हर पेशरफ्त पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिजिटल मीडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नाज़रीन एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक फी ईमानिल्लाह।